तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। देखिए आज की क्लास में अपन स्टार्ट कर रहे हैं वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल जिसे बोला जाता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन को वर्गमूल पढ़ने से पहले जानना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट होता क्या है और स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर संख्या क्या होती है? देखो, वर्ग संख्या, वर्ग संख्या क्या होगी? जब किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि जैसे मैंने लिखा 16 इंटू 16। ठीक है, तो अब क्या प्राप्त होगा? 256 256। तो ये क्या है? ये एक वर्ग संख्या है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जब किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक वर्ग संख्या कहलाएगी। लेकिन वर्गमूल क्या होता है कि जो वर्ग संख्या दी गई है वो किसी संख्या का वर्गमूल है। जैसे 256, अब इसको लिखेंगे कैसे? ये जो साइन दिया है ये चिन्ह का है वर्गमूल का। ठीक है, तो जो 256 है ये किस संख्या का वर्गमूल है? आप खट से बताओगे कि ये 16 का वर्गमूल है, यानी कि वह मूल संख्या जिसको उसी संख्या से वापस से मल्टीप्लाई कर दें तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? एक वर्ग संख्या। ठीक है, अब वर्गमूल तीन तरह से होता है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक नियम अपन को पढ़ने पड़ेंगे कि वर्गमूल कौन कौन सी संख्याओं का निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए, वर्गमूल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक नियम आपको पढ़ने पड़ेंगे। वर्गमूल से संबंधित नियम। अब यहाँ पे अपन एक एक नियम लिखने नहीं बैठेंगे। करना क्या है, मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना, उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाएगा। फिर क्वेश्चन लगाएंगे कैसे। देखो, वर्ग मैंने बोला है स्क्वायर, किसी संख्या का स्क्वायर करना। रूट्स का मतलब है उसको इस रूट के अंदर लिख देना। तो ये क्या है? एक वर्गमूल है। 256 का अगर आपसे कोई पूछे इस संख्या का वर्गमूल क्या है, यानी कि वह मूल संख्या जिसको स्वयं से गुणा करने पर ये प्राप्त हुआ है, तो आप क्या कहोगे कि ये 16 का वर्गमूल है। ठीक है, यानी कि जब इस अंडर रूट से इसको बाहर निकालोगे तो 16 प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है कि अपन ने 16 इंटू 16 यहाँ कर रखा है। जब एक इस संख्या को बाहर निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा? मूल संख्या। और जब इसको अंडर रूट के अंदर रखोगे तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या है? उसकी वर्गमूल। ठीक है, अब देखो वर्गमूल क्या है। वर्गमूल को देखते हैं अपन कि वर्गमूल कैसे करना है और इसके क्या नियम है जब वर्गमूल होगा। देखो, सबसे पहले एक का अगर स्क्वायर करूं तो क्या होगा? एक। दो का स्क्वायर करोगे तो 4। तीन का स्क्वायर करोगे 9। चार का स्क्वायर करोगे 16। फिर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। फिर 6 का स्क्वायर करोगे 36। 7 का स्क्वायर करोगे 49। 8 का स्क्वायर करोगे 64। 9 का स्क्वायर करोगे 81। और जब 10 का स्क्वायर करोगे तो 100। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, अपन को इकाई का अंक देखना है कि कौन कौन सी संख्याओं का इकाई का अंक मैच हो रहा है। देखो, जब 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, और जब 9 का स्क्वायर किया तो 1 आया। यानी कि 1 और 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक सेम होगा। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, और फिर 8 का स्क्वायर किया तो इकाई का अंक क्या आया? 4। ठीक है, फिर देखो 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर सेम इकाई का अंक है, देखते जाओ। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर सेम इकाई अंक है। अब बचा क्या? एक तो 10 बचा जिसमें डबल जीरो आया, और एक सिंगल 5 बचा। तो इसको तो याद रखना आसान है। तो नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? नियम ये कहेगा कि
वर्गमूल के नियम क्या कहेंगे, देखो कि किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक, अब देखो किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या नहीं हो सकता, पीछे क्या नहीं आया इकाई पे, कहीं पे 2 दिख रहा है कि इकाई अंक पे नहीं दिख रहा, तो इकाई का अंक ना तो 2 होगा, ना कहीं पे इकाई पे 3 आया है, ना 3 होगा, ना कहीं पे 7 आया है, ना 7 होगा, और देखो कुछ बचा, और डबल जीरो तो आए लेकिन 3 जीरो या सिंगल जीरो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी बात, अगला नियम जो आपको याद रखना है वो क्या है कि ना तो विषम स्थान पे ना तो 3 जीरो आएंगे ना 1 जीरो आएगा, यानी कि इकाई के अंक के स्थान पर जो दशमलव होंगे, दशमलव सम स्थान पर हो। ठीक है, चलो इसको नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। देखिए जो मैंने अभी नियम लिखा है उनको डायरेक्ट कैसे याद रखोगे, एक टेबल बनाइए, प्रश्न का इकाई अंक, और साथ में लिखना है अपन को कि आंसर का इकाई अंक, आंसर का इकाई अंक क्या होगा। देखो जब प्रश्न का इकाई अंक 1 हो तो आप क्या देखोगे कि आंसर का इकाई अंक या तो 1 होगा या 9, अभी लिखा था मैंने, मैच करके दिखाया था आपको। फिर देखो यदि प्रश्न का इकाई अंक 4 होगा तो आप क्या देखोगे कि 4 किस संख्या के स्क्वायर के बाद में आ रहा है, या तो आप 2 का स्क्वायर करोगे या 8 का स्क्वायर करोगे, तभी प्रश्न में इकाई अंक 4 आएगा पीछे। फिर देखो 6 पे बात करते हैं, तो 6 कब आएगा, जब या तो 4 का स्क्वायर करोगे या स्वयं 6 का। फिर देखो 5 तो आपको पता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 5 केवल 5 की स्क्वायर पर ही आएगा। इसके अलावा देखो आप कि इकाई का अंक 9 कब आएगा, जब या तो 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, ये टेबल आपको याद रखना है। अगर आपको इतनी बातें याद है तो फिर अपन गुणनखंड विधि हो, भाग विधि हो या अनुमान विधि हो, तीनों विधियों को आसानी से कर सकते हैं। तो इस टेबल को नोट करिए, चलते हैं आगे। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखो वर्गमूल निकालने की 3 विधियां हैं और अपन को तीनों विधियां आनी चाहिए, क्योंकि जब तीनों विधियां आएगी तभी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एग्जाम में एक ही विधि से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन तीनों विधियों से आएंगे। तो आप लोगों को तीनों विधियां आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। देखिए 3 विधियां कौन कौन सी। सबसे पहले वो विधि बताऊंगा मैं आपको जो आपको एग्जाम में वर्गमूल निकालने में बहुत ही ज्यादा सहायता करेगी, जिसे बोलते हैं अपन अनुमान विधि। अनुमान विधि, ठीक है। अनुमान विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिखा आपके सामने 9216 और इसका आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो टेबल देखनी है जो मैंने लिखाई थी, वो याद रहनी चाहिए कि कौन सी क्वेश्चन के इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या है, 6। ठीक है, तो अपन पेयर बनाएंगे 2 का, लेकिन इकाई का अंक जो 6 है, जो 6 है, वो किस किस के पीछे आता है। अभी मैंने लिखा था कि क्वेश्चन का इकाई का अंक देखना है, तो आंसर का इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। 6 कब आएंगे, या तो 6 का स्क्वायर हो या 4 का स्क्वायर हो। इतनी बात समझ में आ रही, या तो 6 का स्क्वायर हो या 4 का स्क्वायर हो। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसके आगे जो अंक बच रहे हैं, 2 हो 3 हो कितने भी हो, यहाँ पे क्या करना है आपको, उस संख्या का स्क्वायर करके देखो जो इसके नजदीक हो।
जैसे मैंने लिखा 9 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 81, और जैसे ही 10 का स्क्वायर करूंगा कितना हो गया 100, तो 100 तो इससे बड़ा हो गया, तो इसके नज़दीक कौन है 9, तो 9 को यहाँ भी रख दो, यहाँ भी रख दो। ये तो पता चल गया कि आंसर इन दोनों में से, ठीक है। और एक बात और बता दूं, आप ये मत सोचना है जिस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, वरना 5 से 10 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। और यदि आप सामान्य विधि से करते हो तो फिर आपको 1 मिनट लग ही जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ तक देख लिया कि 9 के स्क्वायर के नजदीक है, तो देखो एक तो 9 लिखा, 9 के आगे जस्ट क्या आएगा 10 आएगा, 10 को मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 90, 90 से छोटा है बड़ा है, ये संख्या बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर, यदि इस संख्या से ये छोटी है तो छोटा वाला आंसर। इतना याद रख सकते हो, बस इसको नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन किया है अपन ने अनुमान विधि से, सेम उसी तरीके से करना है। देखो क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है 1, तो आप देखो कि आंसर का इकाई अंक क्या आएगा कि किसी संख्या का स्क्वायर करें जब उसके पीछे 1 आता है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और या तो 9 आएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है, बचे 2 अंक। अब इसके नजदीक की वो संख्या देखनी है जो इसका जिसका स्क्वायर इसके नजदीक हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे छोटा हो जाए और नजदीक हो। तो आप कहोगे सर जब 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, और 64 इसके नजदीक है क्योंकि जैसे ही 9 का स्क्वायर करेंगे इससे बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस 8 को यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे, ठीक है। ये 1 है, इसको साथ ना समझना, ठीक है। तो 81 और 89 इन दोनों में से आंसर है। अब अभी ये कंफर्म पता नहीं आंसर कौन सा है। अब अपन ने जब यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा, तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे इतना सा काम करना है कि 8 के जस्ट बाद जो आए उसको 9 मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 90। तो अब देखो कि ये जो 65 है ये इससे बड़ा है या छोटा है, तो आप कहोगे सर छोटा है, तो आप क्या कहोगे कि छोटा वाला इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। आ रहा है मजा। देखिए आगे का क्वेश्चन, इकाई अंक 1 है तो वापस से या तो 1 आएगा या 9 आएगा। इसके बाद वो संख्या जिसका स्क्वायर इसके नजदीक हो, इससे छोटा हो लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए, तो आप कहोगे कि 8 का स्क्वायर जब करेंगे तो 64 होगा, और जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। तो 81 तो इससे बड़ा है, यानी कि यहाँ भी 8 लिखोगे, यहाँ भी 8 लिखोगे, ठीक है। और अब क्या करोगे, दोनों जगह 8 लिखा है तो 8 के जस्ट बाद कौन सी संख्या है 9, ठीक है। 8 के जस्ट बाद कौन सी संख्या है 9, तो 8 इंटू 9 कितना हो गए 72। 72 से बड़ा है या छोटा है, आप कहोगे सर बड़ा है, तो आप क्या कहोगे कि बड़ा वाला आंसर। यहाँ फिर देखो एक बार यहाँ कुछ गलती करी है अपन ने, क्वेश्चन तो सही है पर यहाँ मल्टीप्लाई सही नहीं किया। 8 इंटू 9 करोगे तो क्या आएगा 72। 72 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर है इसे। अरे इतनी सी गलती है, मल्टीप्लाई भाग करना गुणा करना, ये छोटी मोटी गलतियां तो किसी से भी हो सकती है जो अनजाने में हुई है, ठीक है ना। देखते हैं आगे, देखो अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या आ रहा है, इकाई अंक 9, तो आप क्या कहोगे कि 9 कब आएगा, या तो 3 पे आता है या 7 पे आता है। इतनी सी बात समझ में आ रही। इधर बचा 86, तो आप कहोगे कि या तो 9 का स्क्वायर कर लो, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 जो इसके करीब है, और जैसे ही 10 का स्क्वायर करेंगे इसमें बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ भी 9 लिखोगे, यहाँ भी 9 लिखना है। फिर क्या देखना है कि 9 के जस्ट आगे क्या आएगा, 9 के जस्ट आगे क्या आ रहा है 10, तो उस 10 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 90। तो देखो ये संख्या 90 से छोटी है या बड़ी, आप कहोगे सर छोटी है। देखो जो 86 है वो इससे बड़ी है या छोटी, छोटी है ना इससे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका छोटा वाला, ठीक है। फिर यहाँ देखो या तो 3 आएगा या 7 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 7 के स्क्वायर में पीछे 9 आता है, यानी कि इकाई के अंक से काम कर रहे हैं अपन। अब देखो यहाँ पे 9 का स्क्वायर इसके नजदीक है, लेकिन 10 का स्क्वायर करते हैं इससे बड़ा हो जाता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ भी 9 लिखोगे, यहाँ भी 9 लिखोगे, और इस 9 के जस्ट आगे जो आ रहा है उसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 90, यानी कि 90। तो ये 90 से बड़ा है या छोटा है, आप कहोगे सर बड़ा है, तो आप क्या कहोगे कि बड़ा वाला
आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो और जो मैंने पढ़ाया वो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो मुहिम चला रखी है बच्चों के लिए उनका सपोर्ट करें, ताकि भविष्य में आपको भी कहीं ना कहीं जाके आपके बच्चे भी आपको सपोर्ट करें। पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि एसएससी बैंक और रेलवे वाले बच्चों का जो ट्रेंड चल रहा है, जो वो परेशान है, उनके पेपर नहीं हो रहे, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उस चीज़ में आप उनका सपोर्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।